अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप B1 का एग्ज़ाम देते हैं ना, उसमें जो शिप्रेखन का टाइल सवाए है, मैं फिर दोबारा कहता हूं, शिप्रेखन के 3 टाइल होते हैं। जो टाइल सवाए है वो गोइटे और टेल्क उनका सेम होता है। सही है, गोइटे और टेल्क का सेम होता है, लेकिन जो डेटा सेट है उनका डिफरेंट होता है। ठीक है, उन्होंने बिल्ड बेशराइबिंग करनी होती है। अच्छा, टेल्क वालों को जो टाइल सवाए है वो किस तरह आता है, उसके ऊपर आज हम सीखने और उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और एक पूरा एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक जो टेस्ट है वो कि आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, ओके। इसी तरह अगर आप हम अच्छा इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। चलें, जिस तरह के मैंने आपसे बात की कि एक टॉपिक या थीमा आपको दिया जाएगा, उसके ऊपर आपने बात करनी है और कैसे करनी है, ये सारी तफसील आपके सामने रखते हैं। फर्ज करें यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है मीठन ओडा खाउफन वस इस बैसा के मीठन कहते हैं किराए पे रहना या खौफन या खरीद कर रहना। वस इस बेस्ट क्या बेहतर है, ये आपको टॉपिक है, इसके ऊपर आपने बात करनी है। ठीक है, ओके। मैं दोबारा टॉपिक सामने बता दूं, मीठन ओरा खौफन वस इस्ट बेस्ट क्या बेहतर है इन दोनों में से। ठीक है, अच्छा आपने इस टॉपिक आपने ना क्या करना है, इसको अपने जो इसको 3 हिस्से इसके आपने बताने होते हैं। आपको कहा जाता है सबसे पहले आपने जो टॉपिक है वो आपने बताना है। सही है, और इसकी जो जो फिक्स लाइनें मैं आपको बताऊंगा जो आप हर टॉपिक के ऊपर बोल सकते हैं। नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले आपने जो टॉपिक आपको मिला है उसके ऊपर आपने बताना है। ठीक है, वो भी आपको मैं बताता हूं कैसे आपने बोलना है वो। फिर नंबर 2 पे आपने अपनी इरफारुंग बतानी है। इरफारुंग का मतलब आपने इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है वो आप बताइए। ठीक है, नंबर 3, फिर आप इसके ऊपर अपनी माइनुंग, अपनी ओपिनियन, अपनी राय जो है वो रखेंगे आखिर में। ठीक है, 3 हिस्से इसके होते हैं आपके टेल्क आइंस के। ठीक है, ओके। सबसे पहले जैसे मैंने बताया हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो ये फिक्स जुमले हैं। आपने सिर्फ हर टॉपिक जो होगा उसको चेंज करना है, बाकी शुरू वाली यही जुमले आपने बोल दे जो मैं भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपने कहना है गूटन टाग माइने डामेन उन हेरन। माई नाम इस मुकेश। अब यहाँ पे आप अपना नाम बताएंगे। ठीक है, उन इस spreche heute über das Thema Mieten und Kaufen oder Kaufen, was ist besser। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं वो मीटन और काउफन है, was ist besser। ठीक है, इसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। ये पहली लाइन आपने एज इट एज बोल देनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने कहना है कि dieses Thema ist sehr wichtig, ये थीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल वोनन jeder Menschen braucht, क्योंकि रिहाइश जो है हर इंसान को जरूरत होती है रिहाइश की। ठीक है, यहाँ पे आपने जो टॉपिक होगा उसका नाम बता देना है। ओके, ये फिक्स लाइनें हो जाएंगी जो कि कोई भी टॉपिक आ जाएगा आपने ये एज इट एज बोल देनी है। डन हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा आपका इरफारुंग। इरफारुंग आपका बनेगा तजर्बा। तजर्बा आपको ये भी अब कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में मजीद क्लियर कर दूं। इरफारुंग होता है कि आप इसमें से इसके बारे में आपका तजर्बा क्या है, आप इसमें से कैसे गुजरे अपनी जिंदगी में, ये तजर्बा होता है। ठीक है, फर्ज करें आप कहेंगे सुसाइट वोन इश इन आइनर मीट वोनुंग, मैं एक किराए के वोनुंग में रह रहा हूं। आप अपना बता रहे एक्सपीरियंस ना। ठीक है, फिर मिश कहता है मेरे लिए इस मीटन प्रैक्टिस उन फ्लेक्सिबल, कहते हैं मेरे लिए किराए पे रहना एक प्रैक्टिकल है और मतलब कि उनफ्लेक्सिबल है और बड़ा आसान है और लचकदार है। फ्लेक्सिबल बड़ा लचकदार है और ईजी है यानी कि। ठीक है, इश्कान है आगे कहता है। अच्छा, आगे वो कहता है कि इश्कान लाइस्ट उमसीहन, मैं आसानी से उमसीन कर सकता हूं। ठीक है, वेन इश आइने नोए आर्बाइट फिंडे, जब अगर मुझे कोई नया काम मिलता है तो दारी बता नया काम मिला कहीं पे तो शिफ्ट होना पड़ेगा। कहता है मेरी लाइस्ट है इसका einfach उमसी है ना। अच्छा, außerdem muss ich am Anfang nicht viel Geld bezahlen। ठीक है, इसके अलावा कहता है कि मुझे शुरू में ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं। muss ich am Anfang nicht viel Geld bezahlen, मुझे ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते। wenn etwas kaputt ist, अगर कुछ चीज खराब भी हो जाती है, hilft oft der, फिर भी अक्सर जो मालिक मकान होता है वो मदद कर देता है। ठीक है, दस साल फिंडेश 10 मीटन इन मोमेंट गुड, इसलिए कहता है मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है किराए पे रहना जो होता है वो बेहतर है इसके लिए। ये तो बता दी इसने अपनी इरफारुंग, अपना एक्सपीरियंस बता दिया आपने। ठीक है, इरफारुंग इस तरह बतानी कि मेरा ये एक्सपीरियंस है। अगर आपका अपना घर है, बस का आप अपने घर में रहते हैं तो फिर आप अपने घर से बता सकते हैं, लेकिन जो मर्जी बताएं ये आपके ऊपर होगा। ठीक है,
अच्छा, आखिर में फिर आपने अपनी देनी है माइनुंग, आपकी राय क्या है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा फिर कंफ्यूज होते हैं कि इरफारुंग और माइनुंग को समटाइम सेम ले लेते हैं। नाइन, इरफारुंग जो आपका तजर्बा है, एक्सपीरियंस जो है वो इरफारुंग है। माइनुंग आपकी राय क्या है, क्या होना चाहिए, ठीक है। सुनिए, माइने माइनुंग ना कॉम्ट आउ एस ऑफ द सिचुएशन अन, मेरे ख्याल में ये सूरत हाल पर मुनसर होता है कि मेरी मैं राय होगी, ठीक है। फिर जो के मेंशन इस मीटर ऑफ बेसर, कि जो नौजवान लड़के हैं उनके लिए मीटर किराए पर रहना बेहतर होता है। वाइल फ्लेक्सिबल, बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। वेयर फील गेल्ड हार्ट, कहते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसे हों, ठीक है। उन लांगे अन आइनम ओट ब्लाइबन व्हील, और एक जगह पे काफ़ी लंबे देर तक रहना चाहता है, कान आइन हाउस का, तो वे घर खरीद सकता है। ये राय है मेरी, ठीक है। तो मेरे कहता है मेरी राय में ये चीज़ मुख्तलिफ हो सकती है ना, पहले इसने ये बताया, ठीक है, कि सबसे पहले जो युंग के मेंशन है उनके लिए कहता है कि वो नौजवान लड़के हैं, उनके पास इतने पैसे भी होते हैं, वो घर खरीद भी नहीं सकते, तो उनके लिए वो कहता है कि मीठन जो है वो फिर अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वेयर फील गेल्ड हार्ट, उन जो ठीक है, उन लांगे अन आइनम और ब्लाइबन, ठीक है, विल कान आइन नॉइस हाउस का या वही घर खरीद सकता है, पैसे की बात है ना। अच्छा, आगे सुने, इमामत फिडेश मीट एंड बेसर, कहते हैं मेरे ख्याल से मीटर बेसर है। वाइल एस आइनफा का उन गुस्टिकर, कहते हैं ये आसान भी होता है और सस्ता भी होता है, ठीक है ना। आपको इतने लाखों यूरो की जरूरत नहीं होती कि अपने घर खरीदना है, ठीक है। फ्लैश कॉफिश बेटा आइन आइगनेस हाउस, ठीक है, शायद बाद में अपना घर खरीदूँ, बाद में कहते हैं शायद मैं भी अपना घर खरीद लूँ। आखिर में अपनी भी कुछ फिक्स लाइनें बता रहा हूँ, ये आपने बोल देनी है। फीलन डांग ऑफ इरे फिर इरे ऑफ मेरे कसम काइट, आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बनती फ्रागन, क्या आपके कुछ सवालात हैं तो ये आप आखिर में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टाइल स्वाय, टेल्क बे आइंस टाइल स्वाय शिप्रेशन का, ठीक है। ओके, ये टेल्क का सिर्फ इस तरह आता है, डिटेल्स दैट उन्होंने बिल्ड बिश्राइबिंग करनी होती है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम आने वाले लेसन में बात करेंगे। एंड बिफोर गोइंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स। हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम, सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह नासिर, अस्सलाम वालेकुम।